सातवीं क्लास 4.3 निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। आपने 4.2 में भी समीकरण हल करने सीखे थे। वहां आपने चर से अंक को, अचर को पृथक करके सीखा था। आज हम स्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक पक्ष से उठा के दूसरी तरफ प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इसको बोलते हैं स्थापन विधि। क्या बोलते हैं? स्थापन विधि का प्रयोग करेंगे आज हम। स्थापन विधि। इसमें क्या नियम है कि जो चर के साथ है उसको उठाकर दूसरे पक्ष की तरफ ले जाओ, बाएं पक्ष से दाईं ओर ले जाओ, दाईं बाईं ओर ले जाओ। तो 5/2 को इधर ले जाते हैं, तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा? दाएं पक्ष से जब बाएं पक्ष की ओर जाएगा तो देखो क्या होगा कि ये यहाँ प्लस है तो इधर आकर चिन्ह बदल जाएगा। तो अब इसको भिन्नों को कैसे घटाते हैं? 2 लेस है 37 - 5 32/2 2y। अभी भी y के साथ अंक है। पहले हम यहाँ जो प्लस माइनस होगा उसको दूसरी तरफ ले जाकर स्थापित करेंगे, फिर उसको हल कर लेंगे, फिर जो आएगा। अब y के साथ 2 गुणा हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? दूसरी तरफ ले जाकर भाग कर देंगे। यहाँ पहले क्या है? 32/2 है, तो ये वाला 2 भी इधर जाकर भाग हो जाएगा। तो 16, इसको भी 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो इस तरह बच्चों आपने स्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करने सीखने हैं। अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ क्या है? 28 है। 28 दूसरे पक्ष में चला जाएगा। जब पक्ष चेंज होता है तो चिन्ह भी बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलते हैं? अगर प्लस है तो पक्ष दूसरे पक्ष की ओर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, दूसरे पक्ष में जाकर। गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। भाग है तो गुणा, गुणा है तो भाग, घटा है तो जमा, जमा है तो घटा। इस तरह समीकरण आपको ध्यान रखने हैं हल करने में। तो यहाँ प्लस 28 है, इधर अपना 10 है, 28 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब हम 10 में से 28 घटाएंगे तो -18 आएगा। जैसे आप पूर्णांक घटाते हो, देखो 28 बड़ा है, माइनस का हो जाएगा। और अब 5 t के साथ गुणा हो रहा है तो 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये भाग हो गया। जो गुणा होता है वो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाता है, भाग होता है तो गुणा हो जाता है दूसरी तरफ जाकर। तो ये है t बराबर -18/5। अब देखिए सी पार्ट। यहाँ क्या है? +3 है, इधर क्या है? 2 है। जो +3 है वो दाईं ओर जाकर -3 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब इसे आप सरल कीजिए, क्या आएगा? 2 में से जब हम 3 घटाते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। a जो 5 है, a/5 है, 5 भाग हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो a का मान क्या आ गया? 5 एकम 5, और वो भी माइनस के। नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्लस आता है q/4। ये q है, q/4, इधर 5 है तो प्लस का 7 इधर जाकर -7 हो जाएगा। q/4, 5 में से 7 घटाओगे -2। अब 4 इधर भाग हो रहा है, इधर ले जाकर गुणा कर दोगे तो 4 दूना 8, और माइनस का, तो q का मान क्या आ गया? -8। अब देखिए ई पार्ट। ई पार्ट में जमा घटा नहीं है तो आपको क्या करना है? जो x के साथ गुणा भाग हो रहा है आपको उसे प्रतिस्थापित करने की कोशिश करनी है। तो पहले मैं 2 जो भाग हो रहा है इधर ले जाकर गुणा कर दूंगी। अब 5x बराबर कितना आ गया? 10 दूना 20 आ गया। अब 5x के साथ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। 20/5 कितना आ गया? 4 आ गया। तो x का मान कितना हो गया? 4। ये हो गया समीकरण हल।
अब देखिए एफ क्वेश्चन में 5/2x बराबर 25/4 है। तो 25/4 जो है 2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा। आप x इधर रखें, 5 को भी 25 गुना 2 है ऊपर, और नीचे ये 5 इधर जाकर भाग हो जाएगा। 25 5 पे भाग होता है 5 आ जाएगा, और 2 इधर 4 पे होता है भाग, 2 दूना 4 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 5/2। तो इस तरह आपको समीकरण बच्चों ध्यान से हल करने हैं, चिन्हों का ध्यान रखना है और गुणा भाग का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट भाग देखिए। अब यहाँ क्या है? 7m और यहाँ +19/2 है। तो इसको हम बाएं पक्ष से दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 7m 2 एलसीएम 13 दूना 26 -19। 7m 26 में से जब हम 19 घटाएंगे तो 7 आएगा। और अब देखिए यहाँ 7m के साथ गुना हो रहा है, तो इधर ले जाकर हम भाग कर देंगे। 7 एक कम 7, तो m का मान कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब देखिए इसका h पार्ट, 6z -2 प्लस का 10 इधर जाकर माइनस, 6z -2 -10 दोनों ही माइनस है तो जुड़ जाएंगे, -12, और जो 6 इधर गुणा हो रहा है इधर आकर भाग हो जाएगा। 6 दूनी 12, तो z का मान कितना आ जाएगा? -2। तो इस तरह बच्चों आपको ये समीकरण हल करने हैं। h पार्ट हो गया, 2 पार्ट और बचते हैं। इसके बाद अब मैं करती हूँ अगले 2 पार्ट। i पार्ट, यहाँ आप देखो पहले जो भाग हो रहा है 2/3, जो इधर भाग हो रहा है इधर ले जाकर गुना कर देंगे, और जो l के साथ अब गुना हो रहा है 2 दूनी 4/3 हो गया, और ये गुना हो रहा है इधर ले जाकर भाग कर देंगे। ये 3 तो पहले वाला है, ये इधर से और आ गया, तो कितना आ गया? 4/9। तो L का आंसर कितना आ गया? L का हल कितना आ गया? 4/9। और J पार्ट देखो, 2b/3 है। पहले जो -5 है इधर जाकर +5 हो जाएगा, और 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 गुना 3, जो भाग हो रहा है वो इधर जाकर गुना हो जाएगा। 24b, जो गुणा हो रहा है इधर जाकर भाग हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया? 12। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न, 4.3 का पहला प्रश्न